महाराज जी, अब विष्णु के दशावतार में सबसे ज्यादा चर्चा हम देखते हैं तो श्री कृष्ण जी की होती है। क्यों श्री कृष्ण जी की इतनी महिमा गाई जाती है? देश ही नहीं विदेश में भी होती है, जबकि अवतार तो प्रभु श्री राम भी हैं, राम जी को भी भजने वाले बहुत हैं। लेकिन कृष्ण की महिमा हमारे देश में तो है ही, विदेश में भी है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा होती है, किसी पुस्तक की चर्चा होती है, तो वो भगवत गीता, उसके ज्ञान की चर्चा होती है। क्यों? आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, मुझे कोई कंपैरिजन नहीं करना क्योंकि कृष्ण का कंपैरिजन कोई नहीं है, पर किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो संतों का समागम हो, चाहे वो आपका भी न्यूज चैनल्स के जो भी सत्य सनातन हो, हाँ सत्य सनातन हो, हर फील्ड में उसी की चर्चा होती है जो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुणों को प्रकाशित ना करते हुए अपने प्रेम को प्रकाशित करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे लोगों से मिले हों, पर आपके जहन में जब भी चर्चा किसी से होगी तो आप उसे, यार वो व्यक्ति मिला था, उसके पास क्या नहीं है, धन है, ज्ञान है, वैभव है, संपत्ति है, पर फिर भी उसके बाद हृदय इतना सुंदर, इतना पवित्र, बिल्कुल भी अहम नहीं, अहंकार नहीं, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण एक वैसा अवतार है ठाकुर जी का, जहां पर साक्षात परमात्मा त्रिलोकीनाथ हैं, पर अपनी प्रभुता भूल करके ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण हैं जिनके भ्रगुटी टेढ़ी करने से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। और वो श्री कृष्ण वृंदावन में क्या कर रहे हैं? गोपियां मक्खन निकालती हैं और मक्खन निकाल के अपने हाथ पे लेके ऐसे खिड़की से बाहर खड़ी हो जाती हैं। ठाकुर जी जा रहे हैं मैया के साथ यमुना जी, मैया जल भरवे जा रही है और गोपी के हाथ में खिड़की से मक्खन देख करके ठाकुर जी मैया का पल्लू छोड़ देते हैं और उस गोपी के घर में चले जाते। गोपी भीतर लेके भीतर से बंद कर देती है कक्ष और कहती, लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगो। पहले नाच के दिखा। सो नन्हे से गोपाल जी नाचने लगते हैं। ये देख करके इंद्रादि देवता कहते हैं, भाई इनको क्या कमी है, ये साक्षात परमात्मा है, जरा से मक्खन के लिए गोपी के आगे नृत्य कर रहे हैं। फिर गोपी कहती, अच्छा लाला बंदर की तरह चल के दिखा। परमात्मा बंदर की तरह चलने लग जाते हैं और खो खो करने लग जाते हैं। तब ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, अरे गोपियों, अरे ब्रजवासियों, नेक विचार करो, जिनकी उंगलियों के नर्तन से समुद्र प्रलयमान हो जाता है, जिनकी श्वास लेने से समुद्र में तूफान आ जाता है, जिनकी करवट लेने से पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड नाचने लग जाता है, तुम उनको बंदर बनवा रही हो जरा से मक्खन पे। यह कारण है। वो ज्ञान के भंडार हैं, वो बल के भंडार हैं, वो ऐश्वर्य के भंडार हैं, पर सब होते हुए भी वृंदावन में ऐसे प्रेमी बन गए हैं, ऐसे सहज बन गए हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, चाहे कितने भी बड़े राक्षस हों, अपने प्रेम के स्वभाव को प्रकाशित किया। इसलिए श्री कृष्ण इतने वर्सेटाइल हैं कि वो सबको प्रिय लगे। बोले वो सर्वगुण सामर्थ्यवान हैं। किसी व्यक्ति के पास में सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो फिर भी साइकिल पर बैठ के निकल जाए तो चर्चा का विषय निकल जाता है। क्यों? अपनी प्रभुता को विशेष नहीं मानता है, अपने निर्मल और प्रेम स्वभाव को विशेष मानता है। तो ये श्री कृष्ण आप इतना अच्छा भजन गाते हैं और बिना भजन के आप कृष्ण की महिमा गाएं तो कैसे काम चलेगा जी? तो एक प्यारा सा भजन श्री कृष्ण जी के लिए, उनके बाल स्वरूप के लिए। हैं तो बहुत सारे भाव, पर एक अरे सो, हाँ ऐसो ब्रजभाषा में है जी। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। लोकन हूं मैं नाय, 14 भुवनों हूं मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय।